हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेघा शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि एक स्कूल का कुछ ग्रेडिंग सिस्टम का एक कुछ रूल्स है। ठीक है। अगर स्टूडेंट के 25 से कम आते हैं तो वो फेल है। 25 to 45 के बीच में आते हैं तो उसको ई ग्रेड मिलेगा, है ना। 45 to 50 के बीच में आते तो उसको डी ग्रेड मिलेगा। 50 to 60 के बीच में आते तो उसको सी ग्रेड मिलेगा। 60 to 80 के बीच में आते हैं तो उसको बी ग्रेड मिलेगा और ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 आते तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। तो कैसे करना है, अगर आपको पता है तो, अगर आपको आइडिया है तो पहले आप करो, फिर उसके बाद देखना सॉल्यूशन। ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद से करने का ट्राई करो। ओके, मैं बताती हूँ कैसे करना है। इसमें है ना, हम लोग कंडीशनल्स यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करने वाले हैं, देखो, कोई भी स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं वो हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो टीचर बैठा हुआ है, वो क्या कहते हैं, अपने मार्क्स जो है वो एंटर करेगा तो उसको पता चल जाएगा ग्रेड कौन सा देना चाहिए। ठीक है। तो मैं यूजर से इनपुट ले लेती हूँ स्कैनर क्लास यूज करके। तो इंट मार्क्स इक्वल स्कैनर, सॉरी, मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देखो, ये ऑटो इम्पोर्ट हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने लिखा ऑटो इम्पोर्ट हो गया। ये इंटेलिजेंसेस का जो काम करता है। ठीक है। तो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फाइन, एंड मार्क्स इज scn डॉट नेक्स्ट एंड फाइन। ओके, तो अब मैं कंडीशन लगाती हूँ। जब मार्क्स मेरे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 आएंगे तो मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे हमारा क्या ग्रेड आने वाला है, ए। ठीक है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ। अगर आपका ये करली ब्रेसेस में, मतलब इसके इफ के स्कोप में आपका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रन करने वाला है ना, एक ही स्टेटमेंट है, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये करली ब्रेसेस लगाने की। तो मैं ये करली ब्रेसेस हटा देती हूँ और मैं डायरेक्टली प्रिंट कर लेती हूँ और ए ग्रेड आने वाला है। ठीक है। अगर मार्क्स आपके 60 to 80 होते हैं, मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर, सॉरी, greater than and equal to 60, and देखो मैं एंड ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ, एंड मार्क्स स्मॉलर देन 80। ठीक है। तब मैं प्रिंट करने वाली हूँ बी ग्रेड। ठीक है। एल सिर्फ मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 and marks smaller than 60, then I will print C. Else if marks greater than and equal to 45 and marks smaller than 50, then I'll print D. Else if marks greater than and equals to 25 and smaller than 45, then I'll print E. Else मेरे को प्रिंट करना है E। ठीक है। इसको अब रन करके देख लेते हैं। जैसे मेरे को चेक करना है 72 के लिए, तो देख ग्रेड आएगा आपका बी। क्यों? क्योंकि ये साफ साफ दिया गया है कि हाँ, 60 to 80 के बीच में अगर आपका मार्क्स होते हैं तो आपका जो ग्रेड आएगा वो आएगा बी। ठीक है। एक और बार रन करके देख लेते हैं किसी और नंबर के लिए, लेट्स से 22। तो देखो ई आ रहा है, ई नहीं आएगा, सॉरी, एफ आएगा। लेट्स से 22 और देखो एफ आर। अच्छा, अगर मैं इसमें एंटर कर देती हूँ
-10, तब देखो क्या आता है, एफ आ रहा है। ठीक है, लेकिन मिनिमम मार्क्स तो आपके 0 होते हैं, नेगेटिव में तो होते नहीं है। ठीक है, वो कोई कोई एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यू वगैरह जिसमें आपके नेगेटिव है, लेकिन इनके स्कूल के सिस्टम में नेगेटिव मार्क्स नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं तो नेगेटिव मार्क्स भी नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, या फिर अगर मैं मार्क्स लिख देती हूँ 105, तो देखो हमारे 105 भाई मैक्सिमम मार्क्स ही 100 है, तो किसी स्टूडेंट के 105 कैसे आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में मैंने क्या करना है, मेरा ये कंडीशन तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन इफ मार्क्स आपके नेगेटिव है, ठीक है, इफ मार्क्स आपके नेगेटिव है, या फिर ठीक है मैं कंडीशन लगा रही हूँ और एंड में आपको समझ में आ गया है ना मैं किस तरह से और यूज कर रही हूँ, किस तरह से एंड यूज कर रही हूँ। एंड का मतलब क्या है, हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब क्या, हमारी एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ठीक है। तो मार्क्स हमारे ग्रेटर देन मतलब स्मॉलर देन 0 आते हैं, या फिर मार्क्स आपके ग्रेटर देन आपके 100 आते हैं, तो उस कंडीशन में मैंने क्या करना है, उस कंडीशन में इनवैलिड मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद में रिटर्न कर जाओ। तो देखो इनवैलिड मार्क्स और मेरा रिटर्न। अच्छा, रिटर्न का क्या मतलब है, एक काम करते हैं, मैं ना रिटर्न हटा के लिख के कर, इनवैलिड और देखो ए आ गया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आता है, मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे कि अब मेरे इन दोनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, तो मैं पहले ये प्रिंट कर दूं और उसके बाद ये जो है एग्जीक्यूशन ही खत्म कर दूं। जब मेरे को मतलब कोड का एग्जीक्यूशन एंड करना होता है, तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकती हूँ। समझ में आ गई कि अब क्या होगा। अब देखो, जरा खुद ही सोच के देखना कि मैंने इफ कंडीशन में तो दे दिया है, लेकिन मैंने एल्स कंडीशन मैंने दी नहीं है, यहाँ पर एल्स कंडीशन मैंने दी नहीं। जब मैं इफ एल्स पूरी कंडीशन यूज करती हूँ, तब या तो इधर ये और ये, अब मेरे को पता है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है, ठीक है, जो कि है ये वाली। ठीक है, और एल्स की कंडीशन में यहाँ पे मेरा कुछ आएगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया। मैं क्या चाह रही हूँ कि ये अगर 0 से मार्क्स कम है या 100 से मार्क्स ज्यादा है, तो आप मेरा प्रिंट कर दो ये वाला स्टेटमेंट, और उसके बाद ये एंड कर दो, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म कर दो। तो मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो फिर आपका ये कोड तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।